Welcome back everyone. Today we will continue with our fifth chapter of 12th class geography primary activities. लास्ट लेक्चर में जो है हमने पढ़ा था वो हंटिंग और गैदरिंग के बारे में पढ़ा था प्राइमरी एक्टिविटीज़ के। फिर हमने पेस्टोरलिज्म के बारे में पढ़ा जिसमें पशुचारण आपका किया जाता है, उस चीज़ के बारे में हमने डिस्कस किया। एंड ऑन द बेसिस ऑफ एनिमल ग्रेजिंग एंड रियरिंग इट कैन बी डिवाइडेड इनटू टू ब्रॉड कैटेगरीज। तो एनिमल ग्रेजिंग और रियरिंग को हम डिवाइड करें तो टू ब्रॉड कैटेगरीज, जैसे कि फर्स्ट नोमैडिक हर्डिंग और सेकंड इज कमर्शियल लाइवस्टॉक रियरिंग। सो नोमैडिक हर्डिंग और जिसको हम पेस्टोरल नोमैडिज्म भी कह सकते हैं, वो क्या है आपका? इट इज़ करेक्टराइज्ड बाय सबसिस्टेंस टाइप ऑफ इकोनॉमी इन विच एनिमल्स आर ग्रेज्ड टू मीट द बेसिक नेसेसिटी ऑफ लाइफ सच एज फूड, क्लॉथिंग एंड शेल्टर इन द फॉर्म ऑफ मिल्क, मीट, स्किन एक्सेट्रा। तो जो है आपको इसमें क्या एक सबसिस्टेंस जीवन निर्वाह टाइप की इकोनॉमी माना जाता है, जिसमें जो है एनिमल्स को है जो चराया जाता है बेसिक नेसेसिटी को फुलफिल करने के लिए। ठीक है, जो बेसिक नेसेसिटी होती हैं, बेसिक रिक्वायरमेंट होती हैं, जैसे फूड, क्लॉथिंग और शेल्टर, रोटी, कपड़ा और मकान। ठीक है, जिसमें आपको मिल्क, मीट और स्किन इनको जानवरों से वो अपना जो प्राप्त करते हैं। After that, people engaged in pastoral nomadism do not lead to a settled life but keep moving from place to place and are called nomads. तो ये क्या करते हैं? ये एक जगह पे सेटल नहीं रहते हैं, एक जगह पे नहीं रुक जाते हैं, ये एक जगह से दूसरी जगह पे मूव करते रहते हैं और इनको इसीलिए इनको नोमैड्स या बंजारा भी कहा जाता है। बंजारे आपने देखे भी होंगे आपके जो शहरों में कई बार घूमते हुए। Okay, they move from one place to another along with their animals depending on the amount and quality of pasture and water. तो ये एक जगह से दूसरी जगह पे घूमते रहते हैं कि जानवरों को लेके किस चीज़ पे डिपेंड करते हैं ये कि भी वहाँ पर जो जिस एरिया में वो घूम रहे हैं वहाँ पर अगर चारा, घास या पानी जो है अमाउंट उसकी क्वालिटी और अमाउंट बढ़िया है तो वहाँ पर रुके रहते हैं थोड़े दिन तक। जब वहाँ पर ख़त्म हो जाता है तो फिर वहाँ से वो मूव ऑन कर जाते हैं, दूसरी जगह पे शिफ्ट कर जाते हैं। आफ्टर दैट इन ट्रॉपिकल अफ्रीका कैटल आर ए मोस्ट इंपॉर्टेंट एनिमल्स। तो जो ट्रॉपिकल अफ्रीका है, ट्रॉपिक के आसपास के जो अफ्रीका रीजन पड़ता है, वहाँ पर जो आपके कैटल्स हैं, ठीक है, जो जानवर हैं, गाय भैंस वगैरह, वो इम्पोर्टेंट बहुत ज़्यादा है वहाँ पे। आफ्टर दैट सहारा और एशियाटिक डेजर्ट है जो आपका, वहाँ पर शिप, गोट, कैमल आर इम्पोर्टेंट। जो आपका मरुस्थलीय इलाका है वहाँ पर आपके शिप, गोट और कैमल इम्पोर्टेंट जानवर हैं। इन द माउंटेनियस एरिया ऑफ तिब्बत, एंडीज, वहाँ पर तिब्बत और एंडीज जो आपके कौन से लो लैटिट्यूड वाले, ज़्यादा हाइट पे और लो लैटिट्यूड है जहाँ पर, वो कौन से रीजन है आपके? सॉरी, हाई लैटिट्यूड, क्योंकि आपके 90 डिग्री 70-90 डिग्री हाई एल्टीट्यूड के पास जो रीजन पड़ते हैं तिब्बत और एंडीज, यहाँ पर आपके याक और लामाज कौन से हाई एल्टीट्यूड पे। ठीक है, ये रीजन पे आपके माउंटेनियस रीजन में जो आपके पाए जाते हैं। द सीजनल माइग्रेशन ऑफ नोमैड इज नोन एज ट्रांसह्यूमन्स। तो जो क्या होता है कि जब, क्योंकि ये आपके बंजारे होते हैं, एक जगह से दूसरी जगह पे शिफ्ट करते रहते हैं, तो कई बार ऐसा होता है, कई रीजन ऐसे हैं जहाँ पर जब गर्मी हो तो गर्म, कहीं पर होता है कि भाई बहुत ज़्यादा गर्मी है तो वो दूसरी ठंडे इलाके में शिफ्ट हो जाते हैं। ठीक है, तो इसलिए, और फिर जब वहाँ पर वापस गर्मी खत्म होती है तो वापस उसी अपने रीजन में शिफ्ट हो जाते हैं। तो इस चीज़ को, जो सीजनल माइग्रेशन होती है, जो सीजन के अकॉर्डिंग जो एक जगह से दूसरी जगह पे माइग्रेट करते हैं, जाते हैं नोमैड्स, बंजारे, उसको जो है ट्रांस ह्यूमन्स के नाम से जाना जाता है। जिसमें आपके इन माउंटेन्स रीजन गुज्जर, बकरवाल, गाड़ीज, बोतियाज जो हैं आपके क्या करते हैं, माइग्रेट करते हैं फ्रॉम प्लेन टू माउंटेन्स इन द समर। तो समर के टाइम पे क्या करते हैं, ये माउंटेन्स, प्लेन्स एरिया से माउंटेन ऊंचे रीजन पे पहुंच जाते हैं, एंड टू द प्लेन्स फ्रॉम माउंटेन्स इन विंटर। और वापस जब विंटर, क्योंकि पहाड़ों पे सर्दी ज़्यादा होती है इसलिए विंटर के टाइम पे वापस प्लेन में आ जाते हैं। ठीक है, लेकिन जब समर होती है तो माउंटेन की तरफ शिफ्ट कर जाते हैं, माइग्रेट कर जाते हैं। सिमिलरली इन द टुंड्रा रीजन द नोमैडिक हर्डर मूव्स। तो टुंड्रा रीजन जो आपके ठंडे इलाके हैं ऊपर हाई लैटिट्यूड पे, वहाँ पर ये जो आपके टुंड्रा रीजन में जो नोमैडिक हर्डर्स पाए जाते हैं वो भी इसी तरीके से मूव करते हैं आपके, वो इससे अपोजिट मूव करते हैं। नाउ वी विल सी द वर्ल्ड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पेस्टोरल नोमैडिज्म की कहाँ कहाँ पर आपके पाए जाते हैं पेस्टोरल नोमैडिज्म वाले। तो इसमें फर्स्ट है आपका जो है 3 डिस्टिंक्ट रीजन में डिवाइड कर देते हैं। पहला है आपका कोर रीजन इन विच एक्सटेंड फ्रॉम अटलांटिक शोर ऑफ नॉर्थ अफ्रीका ईस्टवर्ड अक्रॉस द अरेबियन पेनिनसुला इनटू मंगोलिया एंड सेंट्रल चाइना। ओके, इसको हम उसमें आपके मैप में भी जो है डिस्क्राइब करेंगे आपको।
सेकेंड है आपका टुंड्रा रीजन यूरेशिया के अंदर। थर्ड है आपका साउदर्न हेमिस्फेयर वेयर इट एक्सटेंड ओवर स्मॉल एरियाज ऑफ साउथ अफ्रीका एंड ऑन द आइलैंड ऑफ मेडागास्कर। तो साउथ अफ्रीका वाले रीजन में भी आपका ये हमें देखने को मिलता है। यहाँ पे देखिए आपका पहला जो हमने बात की थी नॉर्थ अफ्रीका वाला रीजन, ये रहा आपका नॉर्थ अफ्रीका में रीजन दिख गया आपको, ठीक है। और नॉर्थ अफ्रीका में आपका अटलांटिक जो उसके शोर से होता हुआ मतलब किनारे से लगता हुआ ये आपका रीजन है, और अरेबियन पेनिनसुला तक ये आपका जाता है, ठीक है। मंगोलिया और सेंट्रल चाइना तक ये आपका अरेबियन पेनिनसुला और मंगोलिया और सेंट्रल चाइना में ये आपका फैला हुआ है, ओके। ये आपको ये पहला जो रीजन है वो समझ में आ गया। नेक्स्ट इज टुंड्रा रीजन जो आपका यूरेशिया, यूरोप और एशिया वाले रीजन को मिला के जो रीजन बनता है ना, यूरेशिया बोलते हैं उसको, तो वो टुंड्रा रीजन आपका ये वाला रीजन पड़ता है ऊपर, ठीक है, हाई लैटिट्यूड्स पे आपका ये है। आफ्टर दैट थर्ड जो हमने साउदर्न हेमिस्फेयर में आपका जो डिस्कस किया था, साउदर्न हेमिस्फेयर में आपका कौन सा है, ये देखिए साउदर्न हेमिस्फेयर में है आपका साउथ वेस्ट अफ्रीका वाला रीजन, ये रहा, ठीक है, साउथ वेस्ट अफ्रीका वाला रीजन। और कुछ आपका आइलैंड है जो ये इधर मेडागास्कर आइलैंड है, इसके ऊपर भी ये रीजन आपको दिखेगा, ठीक है, जो आपका लेफ्ट साइड में आपको दिखाई दे रहा होगा। तो ये आपके जो है नोमैडिक हर्डिंग के लिए जो या पेस्टोरल नोमैडिज्म के वर्ल्ड डिस्ट्रीब्यूशन है। बट जो है कुछ फैक्टर्स हैं आज के टाइम पे जिसकी वजह से जो है आपका क्या हो रहा है, ये जो रिजल्टेड इन डिक्रीज ऑफ एरियाज ऑफ नोमैडिक हर्डिंग एंड द नंबर ऑफ पेस्टोरल नोमैड्स। तो ये आपके बंजारे और इन बंजारों के लिए जगह जो वो खत्म होती जा रही है। क्या रीजन है, इंपोजिशन ऑफ पॉलिटिकल बाउंड्रीज, जो हमने जो है पॉलिटिकल कंट्रीज को डिवाइड कर लिया, स्टेट को डिवाइड कर लिया, जो पॉलिटिकल बाउंड्रीज जो हमने डिवाइड कर ली हैं, जिसकी वजह से ये लोग एक जगह से दूसरी जगह पे मूव नहीं कर पा रहे हैं। और न्यू सेटलमेंट प्लान्स बाय डिफरेंट गवर्नमेंट, और कई गवर्नमेंट्स ने हैं जो आपकी नई नई गवर्नमेंट्स आई हैं, उन्होंने क्या किया है, इनके लिए नए सेटलमेंट प्लान बना दिए हैं, इनको जो है जगह दी जा रही है, इनको काम दिया जा रहा है ताकि वो एक जगह पे सेटल हो जाएं, ना कि एक जगह से दूसरी जगह पे मूव करते हुए घूमते रहें। और नेक्स्ट टॉपिक इज कमर्शियल लाइव स्टॉक रियरिंग। तो कमर्शियल लाइव स्टॉक रियरिंग came into being about 2 centuries ago when demand for animal products such as milk, meat, wool, skin increased all over the world। तो ये आपका जो है जब दो शताब्दी पहले जब डिमांड बढ़ गई आपके एनिमल्स के प्रोडक्ट की, तो ये चीज़ आपकी कमर्शियल लाइव स्टॉक रियरिंग है जो सामने आई सबके सामने। तो इट इज़ मोर ऑर्गेनाइज, मोर इन्वेस्टमेंट एंड मोर अर्निंग। तो इसके अंदर क्या है आपका, तो ज़्यादा तो आपको इसके अंदर क्या चाहिए, ऑर्गेनाइज्ड है, मतलब कि तरीके से, संगठित तरीके से, व्यवस्थित तरीके से, इसमें सिस्टमेटिक तरीके से काम होता है, ठीक है। और इन्वेस्टमेंट की ज़्यादा रिक्वायरमेंट होती है कि भाई ज़्यादा इन्वेस्टमेंट लगाई जाती है, और इन्वेस्टमेंट ज़्यादा लगाते हैं तो पैसा भी तो, अर्निंग भी तो ज़्यादा ही होगी फिर, ठीक है, उतना ही ज़्यादा पैसा कमाया जाता है। आफ्टर दैट इट इज़ सिस्टम इन विच एनिमल्स आर रियर्ड ऑन एक्सटेंसिव ग्रास लैंड विद मॉडर्न साइंटिफिक मेथड। तो इसके अंदर जो है आपके एनिमल्स को कैसे पाला जाता है, एक्सटेंसिव जो बड़े बड़े ग्रास लैंड रीजन होते हैं उन पे जो है मॉडर्न साइंटिफिक मेथड जो होते हैं आपके, उनकी हेल्प से, मॉडर्न साइंटिफिक मेथड की हेल्प से जो इनको पाला जाता है। एनिमल डू नॉट मूव फ्रॉम प्लेस टू प्लेस इन सर्च ऑफ फोडर। तो चारे की तलाश में जानवर एक जगह से दूसरी जगह पे मूव नहीं करते हैं, बल्कि दे आर रियर्ड ऑन फिक्स्ड होल्डिंग एंड परमानेंट रेंच हाउसेस। बल्कि इनको जो एक फिक्स होल्डिंग, एक पर्टिकुलर फिक्स एरिया के अंदर है या रेंचेस के अंदर जो छोड़ दिया जाता है, ठीक है। तो दीज रेंचेस कवर लार्ज एरियाज एंड आर डिवाइडेड इनटू नंबर ऑफ स्मॉल यूनिट विद फेंसिंग। प्रेरीज और पंपास जो एग्जांपल है, इन रेंचेस जो है जो लार्ज एरिया कवर करते हैं, बहुत बड़े बड़े एरिया कवर करते हैं, बट उनको जो है छोटे छोटे स्मॉल यूनिट में डिवाइड कर दिया जाता है, ठीक है। जैसे कि आपका पूरा बड़ा एक रीजन है, उसके अंदर इनको इस तरीके से छोटे छोटे उसमें डिवाइड कर देते हैं, ओके, इस तरीके से डिवाइड कर देते हैं और फेंसिंग वगैरह लगा देते हैं, उस पर बाड़ लगा देते हैं, जो आपके प्रेरीज और पैम्पाज के रीजन पाए जाते हैं। मोस्ट मॉडर्न टेक्नोलॉजी इज यूज फॉर कमर्शियल ग्रेजिंग। इसमें जो है बहुत मॉडर्न टेक्नोलॉजी यूज की जा रही है। ग्रेट एम्फेसिस इज लेड ऑन ब्रीडिंग, जेनेटिक इंप्रूवमेंट, डिजीज कंट्रोल एंड हेल्थ ऑफ द एनिमल्स। तो इसमें है जो आपकी ब्रीडिंग के ऊपर बहुत ज़्यादा ध्यान दिया जा रहा है, जानवर जो उसकी जेनेटिक इंप्रूवमेंट की, भाई जानवर की नस्ल किस तरीके की है, बढ़िया क्वालिटी की नस्ल जो है यूज़ की जा रही है, डिजीज़ कंट्रोल किया जा रहा है, और जानवरों की हेल्थ का बहुत ज़्यादा ध्यान किया जा रहा है, बीमारी वगैरह से उनको बचाया जा रहा है। This is a specialized activity in which only one type of animal is reared. Important animals include sheep, cattle, goat, horses. तो इसमें है जो एक स्पेशलाइज्ड है, एक पर्टिकुलर टाइप का जानवर की है जो ये क्या करते हैं, उसको पालते हैं, और उसमें जो इंपॉर्टेंट एनिमल्स हैं जो आपके शिप, कैटल, गोट्स या हॉर्सेज वगैरह हैं, जिसमें उनको बहुत साइंटिफिक तरीके से पाला जाता है। इसमें आपके प्रोडक्ट फिर इसमें क्या मिलते हैं इनको, मील, वूल, हाइड, खाल जो होती है, आर प्रोसेस्ड एंड पैक्ड साइंटिफिकली, ठीक है।
पैक्ड साइंटिफिकली एंड एक्सपोर्टेड टू डिफरेंट वर्ल्ड मार्केट। इनको जो साइंटिफिकली तरीके से जो है केमिकल वगैरह के साथ जो है यूज़ मतलब पैक इस तरीके से किया जाता है कि काफ़ी लंबे टाइम तक चले और वर्ल्ड मार्केट में एक देश से दूसरे देशों तक पहुंचाया जाता है। फिर आपकी जो कमर्शियल लाइव स्टॉक रियरिंग कौन कौन से रीजन में होती है? वेस्ट प्रेरीज एक्सटेंडेड फ्रॉम नॉर्थ टू साउथ इन वेस्टर्न कनाडा, वेस्टर्न यूएसए एंड सेंट्रल मैक्सिको। ओके, पैम्पाज ऑफ ब्राजीलियन प्लेटू एंड अर्जेंटीना, लोलान्स ऑफ वेनेजुएला, वेल्डेट रीजन ऑफ साउथ अफ्रीका, टेम्परेट ग्रासलैंड ऑफ ऑस्ट्रेलिया एंड न्यूजीलैंड। आफ्टर दैट वी हैव areas lying east of the Caspian Sea and north of Area C, steppes of Eurasia। तो इसमें हमने ये चीज़ें देखी। अब मैप में इनको देख लेते हैं कहाँ कहाँ पर आपके प्रेरीज ऑफ अमेरिका, वास्ट ऑफ प्रेरीज ऑफ अमेरिका कनाडा वाले रीजन में आपका ये है, ठीक है, ये आपका अमेरिका और कनाडा वाले रीजन में आपका ये फैला हुआ है, ये ऊपर कॉर्नर में, ठीक है। प्रेरीज ऑफ अमेरिका, वेस्ट यूएसए, सेंट्रल मैक्सिको, मैक्सिको वाला रीजन है आपका इधर इस रीजन में फैला हुआ है। फिर आपका जो है अर्जेंटीना, पंपाज ऑफ जो अर्जेंटीना वाला अमेरिका, जो साउथ अमेरिका का पंपाज भी है, और ब्राज़ीलियन प्लेटू भी है इस रीजन में आपका ये फैला हुआ है। और आफ्टर दैट वी हैव जो है आपका ये डाउन्स ऑफ ऑस्ट्रेलिया के अंदर भी है, ठीक है। और स्टेपीज ऑफ यूरेशिया के अंदर हमने जो डिस्कस किया था वो स्टेपीज ऑफ यूरेशिया वाला पोर्शन है, ठीक है। और ये आपका वेल्ड ऑफ साउथ अफ्रीका, वेल्ट ऑफ रीजन है जो साउथ अफ्रीका का, वो हमने डिस्कस किया है। तो ये आपका कमर्शियल रियरिंग का या कमर्शियल जो हम लाइव स्टॉक रियरिंग का डिस्ट्रीब्यूशन। अब जो हमने दोनों चीज़ें पढ़ी, पेस्टोरल नोमैडिज्म और कमर्शियल लाइव स्टॉक रियरिंग, इन्हीं के बेस पे है जो इनमें अब डिफरेंस जो आपका देखते हैं क्या होता है। तो ये वही जो हमने अभी तक पढ़ा है उसी के बेस पे हमने जो है आपके जो एरिया वाइज अलग अलग रीजन इनके डिवाइड कर लिए हैं। और जो है नोमैडिक हर्डिंग मूव करते रहते हैं, लेकिन जो कमर्शियल वाले हैं वो एक पर्टिकुलर फिक्स एरिया में लैंड होल्डिंग में रहते हैं। एनिमल जो है नेचुरल तरीके से इसमें जो ग्रो करते हैं, बट इसमें साइंटिफिक तरीके से यूज़ करके उनको संभाला जाता है, देखभाल की जाती है। नोमैडिक हर्डर जो है आपके अलग अलग टाइप के एनिमल्स को जो ग्रो करते हैं, बट कमर्शियल में है जो उनको ध्यान रखा जाता है कि एक पर्टिकुलर स्पेशल बढ़िया ब्रीड का एक टाइप का जो है एनिमल ग्रो वो पालते हैं। और यही इस तरीके से आपके जो है हमने एग्जांपल्स देख लिए, यही हैं जो अभी तक हमने पढ़े हैं। तो इसमें आपका क्वेश्चन अगर आए तो क्या डिफ्रेंशिएशन है करना है तो ये आप इसमें लिख सकते हैं। तो नेक्स्ट आपका जो टॉपिक है इस चैप्टर में, वो नेक्स्ट टॉपिक है आपका एग्रीकल्चर। तो एग्रीकल्चर के बारे में हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। थैंक यू सो मच।